संतान। नमो सिद्धाणं नमो आयतिहानं नमो वज्राय नमो लोये सवसाहूनम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु साशनम्। तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। जो संसार सागर से तारे उसका नाम है भावना, है ना। भावना, भाव माने है, और जो भव का भाव करे तो भावना, सीधी सी बात है ना। संसार सागर से पार करने वाली 12 भावनाओं का स्वरूप पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के माध्यम से सम्यक चारित्र अधिकार के अंतर्गत 205 नंबर श्लोक के आधार से चल रहा है। श्लोक पढ़ेंगे, 234 नंबर का पेज है। अध्रुवम शरणमेकत्वमन्यता शोच्यमाश्रवो जन्म लोकवृषभोधि संवर निर्जरा सतत मनुप्रेक्षयाः। सतत अनुप्रेक्षा यानी कि भावना भाने योग्य है, सतत चिंतन करने योग्य है, निरंतर इनका चिंतन करने योग्य है। किनका? इन 12 भावनाओं का चिंतन करने योग्य है, बहिरात्मक अपेक्षा से भी और अंतरंग दृष्टि से भी। संसार में कोई अपना नहीं है ऐसा भी, और मुझे अन्य की आवश्यकता नहीं, अर्थात असहाय गुण संपन्न आत्मा स्वयं से परिपूर्ण है ऐसा भी, अर्थात अपने पर में मेरा एकत्व नहीं है ऐसा भी, और अपने द्रव्य गुण पर्याय और अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से मेरा एकत्व है ऐसा भी, है ना। इसी स्वरूप को चर्चा में लाते हुए आज जो चर्चा चल रही है वो बोधि दुर्लभ भावना की चल रही है। भावना नंबर 11, पेज नंबर 239, 239 नंबर का पेज है, और 11वें नंबर की भावना है बोधि दुर्लभ भावना। बोधि माने ज्ञान, रत्नत्रय को बोधि कहते हैं, है ना। बोध, सम्यक दर्शन का नाम है बोध, रत्नत्रय का नाम है बोध। और बोध की दुर्लभता, बोध की दुर्लभता, जो दुर्लभता को दर्शाए सो बोधि दुर्लभ भावना। संसार में निगोद राशि से व्यवहार राशि में आना दुर्लभ है, ठीक है, बहुत दुर्लभ है। निगोद से संसार अवस्था में आना बहुत दुर्लभ है। जीव कितने हैं? अनंत। अनंत जीवों का 6 महीना 8 समय में 608 जीवों का ही नंबर लगेगा। तो उसमें भी कौन सी राशि में आना? व्यवहार राशि में आना। व्यवहार राशि किसको कहते हैं? आगम में 2 प्रकार से निगोद की व्यवस्था को या स्वरूप को समझाया है, एक इत्र निगोद, एक नित्य निगोद। तो नित्य निगोद अर्थात ऐसा जीव जो कभी निगोद से बाहर आया ही नहीं है, ऐसे निगोद या जीव का इतर निगोद में आना वो व्यवहार राशि कहलाती है। व्यवहार राशि में आना दुर्लभ है। फिर एक इंद्रिय जीव रूप पृथ्वी काय, अपकाय, अग्निकाय, वायुकाय तथा प्रत्येक वनस्पति काय से निकलकर त्रस काय में आना, सो वह भी अति दुर्लभ है। काय की अपेक्षा से दुर्लभता समझा रहे हैं। देखो एक बात समझो, अपने को जो मनुष्य भाव मिला है ना, ये इसकी दुर्लभता तक लेकर आएंगे पूरा स्वरूप समझाते।
तो अपने को पहले ये बात समझ में आनी चाहिए कि अपने को जो 20 50 40 साल 50 साल का जो समय मिला है, ये किसके लिए मिला है। कबीर का एक बहुत फेमस दोहा है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, है ना। जुलाहा थे ना, कबीर स्वयं जुलाहा थे, भक्ति मार्गी थे। तो उन्होंने क्या कहा, आए थे हरि भजन को। मैंने ये जो जीवन मिला था, ये मानव जीवन मिला था, ये उसको भी पता है जिसको सच्चे देव शास्त्र गुरु की खबर नहीं, उसको भी ज्ञात है ये बात। जिसे मोक्ष मार्ग का पता नहीं है, रत्नात्रय का पता नहीं है, सच्चे देवशास्त्र गुरु के स्वरूप की खबर नहीं है, द्रव्य गुण त्रय की स्वतंत्रता की खबर नहीं है, जो ईश्वर को संसार का कर्ता मानता है, ईश्वर की इच्छा से संसार का परिभ्रमण होता है ऐसा मानता है, वो ये कहता है कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, अर्थात भगवान की भक्ति के लिए ये भाव मिला था। और ओटन लगे कपास मतलब ये जुलाहा बन गए और ये कपास से धागा बनाने में लग गए, अथवा रुई बनाने में लग गए। हम क्या कर रहे हैं, हम भी कपास ही तो ओट रहे हैं, धन कमाने में लगे बस। एक ही दौड़ है अपनी, है ना, खाना कमाना बनाना तिजोरी में भरना और चले जाना। समझे नहीं समझे। अपने अपन तैयारी किसकी कर रहे हैं, कि तिजोरी में भरकर जाने की तो तैयारी कर रहे हैं, साथ ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं। पर कुछ सुध बुध ना ही रही है, मिथ्यामति छाई गई है। समझ नहीं पाते। यदि गुरुदेव कहते हैं, ज्ञानी जन कहते हैं, आचार्य कहते हैं, यदि तेरे से मुनि धर्म अंगीकार नहीं होता है, श्रावक धर्म का अनुपालन करता है, और इतनी आजीविका का साधन हो गया है कि पेट भर अनाज प्राप्त हो जाए, तो बस अब धन कमाने की बुद्धि छोड़कर वस्तु स्वरूप को समझने में अपने उपयोग को लगा। क्या कहा, बात समझ में ही नहीं आई। ये कितना सरल लगता है कहने में, कितना मिठास लगता है कि भैया पेट की चिंता नहीं है, पेटी की चिंता है, आदि आदि। पर अपने अंतरंग में झांक कर देखें हम, इस मनुष्य भाव किसके लिए मिला है, हम इसलिए मिला है। नरकों में पांव रगड़ रगड़ के हमने कहा था, एक बार, बस एक बार, एक बार यदि मुझे मौका मिले तो अपना आत्म कल्याण कर लूं। एक बार नरक का दुख जब झेल रहे थे, पांव रगड़ रगड़ के सिसके भर भर के कह रहे थे, एक बार, बस एक बार। माँ के गर्भ में थे तो चिंतन कर रहे थे कि किसी तरह से बाहर निकले और अब संसार में आना नहीं, अब इस माँ के गर्भ में इस दुख को झेलना नहीं, ये चिंतन कर रहे थे। और अभी भी वर्तमान में देख लो ना, जब तुम धोखा खाते हो तो क्या अपने आप से वादा करते हो, जब संसार में किसी प्रकार के दुख को पाते हो तो क्या चिंतन करते हो कि बस अब इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अब इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अब इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और फिर जुआ खेलने वाला हारता है तो कहता है एक बार जीत जाऊं फिर नहीं पड़ूंगा, और जीत जाता है फिर। ये 99 का जो फेर है ना, ये बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। मैं तो एक बात कहता हूँ, देखो भाई, कुछ लोग कहते हैं भाई हम धर्म धन कमाते हैं तो क्या दान भी करते हैं, धर्म बुद्धि से दान करते हैं, मान कषाय के लिए दान नहीं करते, दिखावे के लिए दान नहीं करते। किसके लिए दान करते हैं, धर्म बुद्धि से दान करते हैं, धर्म के लिए दान करते हैं। 1 रुपया दान मत करो आप। 4 गति में मनुष्य गति को छोड़ो, अन्य गतियों में तो दान की व्यवस्था है ही नहीं। समझ में, ये बात नहीं समझ। देव गति के जीव दान करते हैं, बोलो तिरंज गति के जीव दान करते हैं। अब मैं अपनी तार्किक बुद्धि से सिद्ध करने बैठूं कि हाँ उस नारकी के दान होता है, उसके दान होता है, उसके दान होता है, कुछ नहीं। सीधी सीधी बात, 4 प्रकार का जो दान है वो 4 गतियों में, एक मनुष्य गति में होता है, अन्य 3 गतियों में नहीं होता है। नहीं होता तो नहीं होता है ना, उसमें क्या बात है। समझ में आती बात, नहीं समझ में आती। तो उसमें भी वो जो दान की अंतरंग में अपने भावना है ना, कि धन कमाऊंगा और दान करूंगा, तो धन मत कमा, 1 रुपया मत कमा, दान के लिए तो बिल्कुल मत कमा। पेट भरने के लिए कमा, और पेट भरने के लिए कमा ले, तो अब जो दान के लिए कमाना था वो समय दान के लिए कमाने की जगह वस्तु स्वरूप समझने में लगा दे। क्या कहा, आती बात समझ में नहीं आती। क्या कहा, इंद्र की जो निधियां होती हैं, इंद्र की जो निधियां, वो इतनी प्रभावना नहीं करती जितनी प्रभावना तीर्थंकरों के उपदेश से होती। कुछ बात समझे। समूह शरण की रचना हुई, उससे प्रभावना नहीं होती।
66 दिन तक समोषण लगा रहा भगवान महावीर स्वामी का। क्या कहा? हुई प्रभावना? खुद प्रभावना हुई होगी 66 दिन तक, खूब बहुत प्रभावना हुई होगी। पंचमात्र भी प्रभावना नहीं हुई, उपदेश हुआ तो प्रभावना हुई। तो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन हुआ। समोषण रचने से धर्म तीर्थ का प्रवर्तन नहीं हुआ। मैं क्या बताना चाहता हूँ समझना, उल्टा नहीं पकड़ना। ठीक है, मंदिर बनाने से प्रभावना होती है, पर जो जो प्रभावना एक सम्यक दृष्टि जीव करता है, एक सम्यक दृष्टि, लाखों करोड़ों मिथ्या दृष्टि जीव उतनी प्रभावना नहीं कर पाते जो एक सम्यक दृष्टि जीव के मध्य से होती है। हजारों लाखों में सम्यक दृष्टि जीव जो प्रभावना करते हैं, उससे अधिक एक प्रभावना एक मुनिराज करते हैं, सच्चे मुनिराज करते हैं। और लाखों सच्चे मुनिराज जितनी प्रभावना करते हैं, उतनी प्रभावना एक तीर्थंकर के काल में करोड़ों मुनिराजों जितनी प्रभावना एक तीर्थंकर करते हैं। किसके आश्रय से करते, किसके बल से करते? दान के बल से करते हैं, मंदिर बनाने के बल से करते। उल्टा नहीं पकड़ना, देखो बात को उल्टा नहीं पकड़। ईट चूने पत्थर गारे का जो परिणमन इस संसार में होना है, वो पुद्गल का परिणमन तुम्हारी बुद्धि के बिना होगा, होगा और हुए बिना रहेगा नहीं। ये समझ लो तुम। समझ गए मेरा इशारा क्या कह रहा हूँ? ईट चूने का पत्थर गारे का जो परिणमन होना है, वो तुम्हारे विकल्प के बिना हुए बिना रहेगा नहीं, होगा। पुद्गल का जो परिणमन होना है होगा। रोटी पानी की चिंता मत करो, पुण्य प्रमाण उसकी व्यवस्था होगी। भद्रबाहु स्वामी के 20,000 मुनिराज, 20-22 हजार मुनिराजों का संघ चंद्रगिरी पर्वत पर आकर ठहरा और 4 महीने आहार की व्यवस्था रही। किसने की? किसने की? पढ़िए, कहानी पढ़िए, नहीं पढ़िए? किसने की? देवों ने। देवों ने की, पुण्य ने की है? अगर देव व्यवस्था करते तो आदिनाथ के व्यवस्थापक क्या देव नहीं थे? भगवान की दीक्षा लेते ही साथ भावमंडल की भी रचना हो गई, 3 छत्र की भी रचना हो गई, जहां चरण रखते थे कमल की भी रचना हो गई, 7 हाथ दूर तक कमल की भी रचना हो गई। तो फिर आहार की व्यवस्था करने में क्या आपत्ति थी? द्वादशांग के पाठी तो थे ही स्वयं इंद्र, देव ही करते उनकी व्यवस्था। तो आदिनाथ भगवान की 6 महीने तक काय को नहीं कर पाए? कर देते तो अपन देवव्रत नहीं होते? तो अपन देवव्रत नहीं होते क्या? बोलो, होते। जो सपना 6 महीने बाद आया, 6 महीने पहले नहीं आ सकता था? आ सकता था। भरत को नहीं आ सकता था? भरत के पुण्य में कोई कमी थी? यह भरत के द्वारा तीर्थ की प्रवर्तना नहीं हो सकती थी, आहार दान की प्रवर्तना नहीं हो सकती थी, दान प्रवर्तना नहीं हो सकती थी? कोई कमी थी क्या भरत में? बोलो, कोई कमी नहीं थी। बस योग नियोग नहीं था, सीधी सी बात है। तो काल में खचित वो परिया, जिस समय जिस निमित्त से जिस योग्य से आनी थी, उसके निमित्त से उस योग्य से हुई। ये तो हुई स्वतंत्रता। यहाँ हो, आदिनाथ भगवान का पुण्य नहीं था, बस सीधी सी बात है। उसमें क्या आपत्ति है? रोटी पानी की जो व्यवस्था होनी है, उल्टा नहीं पकड़ना मेरी बात को, वो पुण्य प्रमाण हुए बिना रहती नहीं है, रहती नहीं है। लेकिन एक ये जो अपना काम है ना, ये जो सम्यक दर्शन प्रकट करना जो अपना कार्य है, ये पुण्य के उदय से प्राप्त नहीं होता, ये कर्म के उदय से प्राप्त नहीं होता। ये पुरुषार्थ के बल से प्रकट होता है, स्वाश्रय से प्रकट होता है, आत्मा के, अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है, रुचि से प्रकट होता है। समझ में आती बात? नहीं समझ? रुचि से प्रकट होता है। पर द्रव्यंते भिन्न। पर द्रव्य मतलब, पर द्रव्य कौन? धन रूपी पर द्रव्य, घर रूपी पर द्रव्य, देह रूपी पर द्रव्य, देव शास्त्र गुरु रूपी पर द्रव्य। उल्टा नहीं पकड़ना। पर द्रव्यंते भिन्न, भिन्न आप में, अपने में, अपनी रुचि, अपनी रुचि सो सम्यक तो भला है। और सम्यक दर्शन प्रकट हुए बिना कल्याण हो जाएगा? क्या लगता है तुमको? जब मुनि व्रत धारण बार गिरे को उपजा लिया, तुम्हारे निमित्त से, तुम्हारे उपदेश के निमित्त से तुमने लाखों को सम्यक दर्शन कर दिया,
तो एक सम्यक दर्शन तुम्हें भी मिल जाता, क्या आपत्ति थी उसमें? ऐसे नहीं मिलता। कैसे मिलता है? स्वभाव के आश्रय से मिलता है। अपनी अपनी गरज हो ना तो मिलता है। ये मुझे मेरा कल्याण करना है, ऐसी अपने अंतरंग में लगन हो, ऐसी जुझारूता हो तो अपना कार्य होता है। ऐसे नहीं होता अपना कार्य, 1 घंटा सुबह पढ़ लिया, 1 घंटा शाम को पढ़ लिया। सुनना ध्यान से, उल्टा नहीं पकड़ना, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, इससे मेरा कार्य नहीं होगा। सच्ची बात है ये, इसमें कोई दम नहीं है। मैं कक्षा लेता हूँ या पढ़ाता हूँ, तुम्हें अर्थ बताता हूँ, इससे मेरा काम नहीं बनेगा। मैं अपने उपयोगों को अपने आश्रित करूंगा तो मेरा कार्य होगा। एक शब्द ना बोलो पूरे जीवन काल में, मेरा कार्य हो जाएगा। अपने लिए भी, यदि मुझे लगता है कि हाँ मैंने 2-4 क्लासें ले ली, 2-4 लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे दिए, तो मैं स्वाध्याय हो गया, भूल में हूं मैं। भूल में हूं मैं, इसको स्वाध्याय नहीं कहते। स्वाध्याय तो कुछ उपदेश करते हैं, ज्ञानी तो कुछ कहते हैं। जितना समझते हैं उसमें से कुछ कहते हैं। धर्म की धारणा करने वाले जीवों की जो प्यास है ना, उसको देखकर, उन पर करुणा करके कुछ कहते हैं। हम तो गुरु नहीं है, मैं तो अपनी अपनी बात बता रहा हूँ। कार्य इससे नहीं होगा। मेरे को ये लगे कि मैं 4 समय स्वाध्याय करता हूँ, और मैं 4 समय के स्वाध्याय में 2 समय ये भी गिन लूँ, कौन से 2 समय? कक्षा के, तो छल ग्रहण कर रहा हूँ मैं। छल है ये। अपने लिए कह रहा हूँ मैं, अपने से कह रहा हूँ, ये बात छल है ये स्वाध्याय नहीं है। ये स्वाध्याय पूरी पराश्रित बुद्धि है, तुम्हें समझाने की बुद्धि है, पूरी की पूरी। स्वयं तो समझे नहीं, तुम्हें समझा रहे, उस संतुष्ट है इस बात में, संतुष्ट है। और गलती से 20-50 फॉलोवर हो जाए तो फिर तो कहने क्या भगवान, सोने पे सुहागा, हो गया काम। अब तो भैया गई भैंस पानी में क्या। समझे या नहीं समझे? सच्ची बता रहा हूँ, ये सच्ची है, सत्य है ये, सत्य है। हो गया, अब नहीं बनेगी बात। तीर्थंकर पहले निरपेक्ष होते, मुनिराज पहले निरपेक्ष होते, स्वभाव से निरपेक्ष होते, फिर कुछ कहते। हम तो इसी में संतुष्ट हो गए, इसी को स्वाध्याय समझने लगे। बोधि दुर्लभ भावना, इसका चिंतन करो, अपने से चिंतन करो, अपने से पूछो। आज सारे दिन में हिसाब किताब करते हो ना, बनिया हो ना, सारे दिन का हिसाब लगाते हो ना, दुकान पे आज कितना कमाया, क्या खाया, क्या गवाया, हिसाब लगाते हो नहीं लगाते? सभी लगाते हैं। आज पूरा दिन में से सुबह उठ के शाम तक दुकान पे गल्ले में कितना पैसा था, कितना कमाया, कितना नुकसान किया, कितना बांटा, आज फायदे मेरा या नुकसान मेरा, ये बही खाता डेली लिखते नहीं लिखते हम? डेली लिखते हैं, 15 दिन में लिखते हैं, महीने भर में लिखते ना। तो जिस दिन बही खाता लिखो उस दिन ये भी तो विचार करो कि इस मनुष्य भव के 20, 50, 25 वर्ष निकल गए, क्या कमाया, क्या किया मैंने, क्या प्राप्त हुआ मुझे, क्षेम ज्ञान बस। अधिक से अधिक क्या प्राप्त हुआ? कि पहले मैं 7 तत्वों के नाम नहीं जानता था, अब जानने लगा हूं, बस इतना। पहले मैं आमुक शब्द का अर्थ नहीं कर पाता, तब करने लगा हूं। ये उपलब्धि है मेरी। क्या लगता है आपको? अपने से पूछो, अपने से पूछो। ये मनुष्य भव की दुर्लभता, निगोद में थे, नरक में थे, इससे समझ में नहीं आएगी। अपने को कहाँ विश्वास है? तुम निगोद में थे, विश्वास है तुम्हें इस बात का? पूछो अपने आप से। तुम्हें है इस बात का भरोसा कि मैं कभी पेड़ था, मैं कभी पानी था, मैं कभी पहाड़ था, कभी किसी के द्वारा काटा गया, किसी के द्वारा मारा गया, किसी के द्वारा रोंदा गया? यह है विश्वास तुम्हें इस बात का? यदि मैंने अभी अपना कल्याण नहीं किया, तो इस भाव से निकलकर फिर मैं किसी पानी, पहाड़, पत्थर में जाकर जीव हो जाऊंगा। है भरोसा तुम्हें इस बात का? पूछो ईमानदारी से अपने आप से। लगता है तुम्हें? जिन जीवों को देखकर तुम्हें करुणा आती है, वो वह ऐसी दयनीय दशा मेरी भी कभी हुई है विश्वास तुम्हें इस चीज का? अंतरंग में है? लगता है कभी कि हाँ मेरी हुई है ऐसी दशा? मैं सचमुच में ऐसी दशाओं को भोग कर, ऐसे उदयों को भोग कर, और कैसे तैसे इस मनुष्य जन्म को और जैन कुल को और इस तत्व की संतति को प्राप्त कर पाया हूँ। है भरोसा इस बात का? ईमानदारी से भी देखना अपने आप से। देखा दिखावे का धर्म नहीं है, कोई फायदा नहीं है। यहाँ दिखाने से कोई लाभ नहीं है, 4 दिन की जिंदगी है, चले जाओगे सब भूल जाएंगे तुम्हें।
किताबों में लिखा है इसलिए पता है ताजमहल किसने बनवाया था। किसी को शक्ल भी नहीं पता किसी को किसने बनवाया था। और क्या लेना किसने बनवाया था किसने नहीं बनवाया था। समझे नहीं समझे क्या कह रहा हूँ मैं। कोई दम नहीं है इसमें। तुम क्या कर गए इस जीवन में, उसमें कोई दम नहीं है। तुमने अपना कार्य किया या नहीं किया, अपना कार्य किया या नहीं किया, बस इतना ही हिसाब होगा। 4 गति 84 लाख योनियों में दूसरा कोई हिसाब होने वाला नहीं है। स्वर्ग जाने के लिए जैन होने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। 4 गति 84 लाख योनियों में जैन ही तो जाते ही नहीं होंगे, और दान करने वाले तो जाते ही नहीं होंगे। क्या लगता है आपको, दुख तो भोगते ही नहीं होंगे। हम्म? हड्डी टूट जाती है ना, हड्डी टूट जाती है तो कितना भयंकर दर्द होता है, बहुत तेज दर्द होता है। तो कैसे तैसे करके उसको हल्का फुल्का कहीं ऐसे सेट करो हाथ को। तो 2 5 10 सेकंड के लिए एकदम ऐसी सहायता मिलती है कि मान लो बिल्कुल एकदम दर्द गायब हो। और उतनी देर में हल्का सा हाथ हिले, कोई ठोकर मारे, कुछ करे, और फिर वो भयंकर दर्द। है ना। वह ऐसा ही सुख है जीवन में। क्या समझे, वो टूटी हड्डी या पेट का दर्द या जो तकलीफ है, वो कुछ 2 4 सेकंड के लिए तुमने अपने शरीर का पोस्चर या एंगल सेट किया और कुछ क्षण की तुम्हें सहायता मिली, और फिर वही दुख, फिर वही तकलीफ, फिर वही परेशानी। आचार्य कहते हैं बोधि दुर्लभ भावना। ये तो समझ लो आप, पक्की बात है, सब महा झूठी बात है। यदि कोई कहता है उल्टा नहीं पकड़ना, कि हाँ मुझे तो भरोसा है कि मैं कुत्ता था, बिल्ली था, त्रियंच था, पेड़ था, पानी था, पहाड़ था। बिल्कुल मुझे भरोसा है कि मैं मनुष्य हूँ। मुझे भरोसा है कि मैं अमीर या गरीब हूँ। मुझे भरोसा है कि मैं मोटा या पतला या काला हूँ। इसका तो मुझे भरोसा है। आमुख के कारण मैं दुखी होता हूँ, आमुख के कारण मैं सुखी होता हूँ, इसका तो मुझे पूरा पक्का भरोसा है। पर ये भव भव में मैं 4 गति 84 लाख योनि में घूमा हूँ, और ये मैंने अपना कार्य नहीं किया, तो अनंत अनंत संसार का परिभ्रमण अभी मेरे सामने समक्ष यूं का ज्यों का त्यों खड़ा है। इसका मुझे जरा भी भरोसा नहीं है। अब आप कहते हो भैया कक्षा में बैठे हैं तो हम कह देते हैं कि हाँ। अब थोड़ी बहुत आपकी भी शर्म तो करनी पड़ेगी ना, क्या। पर अपने अंदर पूछे तो हमारे को तो भैया देखो, हमें तो लगता नहीं। हमें तो ये लगता है कि जिंदगी का तो एक ही सार है, कि क्या कमाया और क्या बचाया है। सारे जीवन राजी करने में लग जाते हैं। कि नहीं, जो जो हमसे कभी राजी नहीं होते उन्हें, हो भी नहीं सकते। आज तक तो हुई नहीं। क्या कहा, आती है बात समझ में, नहीं समझ में आती। आचार्य कहते हैं बोधि दुर्लभ भावना, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। क्या दुर्लभ है, ये जीव अपना कल्याण करने की भावना भाई। बाकी तो छोड़ो भी, अभी कल्याण करने का मार्ग वो समय दर्शनादि प्रकट कर, उसकी बात बाद में। भावना भाई, तो मुझे मेरा कल्याण करना है, बहुत दुर्लभ है। जरा पुण्य का उदय आता है तुरंत फिसल जाता है। यश कीर्ति में आ जावे तो फिसल जावे, धन आदि का हो जावे तो फिसल जावे, रूप आदि का हो जावे तो फिसल जावे, बल आदि का हो जावे तो फिसल जावे। आती पसंद, पूरा उपयोग 1 सेकंड में भ्रष्ट, 1 सेकंड में। इसलिए मुझे तारीफ करने वाले बहुत बुरे लगते हैं, सच्ची बता रहा हूँ। जो कहते हैं भैया आपने बहुत अच्छा बहुत पढ़े है, मुझे ऐसा लगता है कांटों जैसा चुभता है। मुझे ईमानदारी से बता रहा हूँ, तुम्हें लगेगा भैया ये कह रहे भैया। ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई ये कहे अरे हम तुम्हें भगवान बतला रहे हैं। हम कह रहे हैं ये मिठाई खा कर देखो बहुत बढ़िया। क्या बात, बढ़िया, क्या क्या मिठाई की क्या तारीफ की आपने, वाह। मजा आ गया आपके मुंह से तारीफ सुन के। किसकी, रसगुल्ले की। हम कह रहे हैं रसगुल्ला खाओ बहुत बढ़िया है। अरे मावे का बना है, शुद्ध देसी घी का बना है, अटपारे घी का बना है। और तुम कहो क्या 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 बढ़िया, आप बहुत बढ़िया तारीफ करते हो भैया। किसकी, रसगुल्ले की। तारीफ किसकी होनी चाहिए थी, किसकी होनी चाहिए थी, वो रसगुल्ले की होनी चाहिए थी ना, उसकी होनी चाहिए थी ना। जिस रसगुल्ले की हम तारीफ कर रहे थे तुम भी उस रसगुल्ले की तारीफ करते खाकर।
वो तो बात समझ में आती है। रसगुल्ला तुमने खाया और तारीफ तुमने उसकी की जो तारीफ कर रहा था, रसगुल्ले की नहीं की। क्या समझ में आया इससे हमें? क्या समझ में आया मालूम? क्या समझे, नहीं समझे? क्या समझे? तुम्हारी पत्नी पूछे, बताओ भाई आज खाना कैसा बना है? आज मैं सुबह से लगी रही, इतनी मेहनत की है, और सुबह से मैं सोई भी नहीं, आराम भी नहीं किया, ऐसा ऐसा, और मैंने ये बनाया, अब तुम इसे खाकर बताओ कैसा बना है। अब ईमानदारी से तुम अपने से पूछो वो तुमसे क्या सुनना चाहती है? कैसा बना है ये सुनना चाहती है? ये सुनना चाहती है, अरे तू सोई नहीं, जागी रही, अरे ये ऐसा करती रही, वैसा करती रही, क्या क्या? तुमने खाया और उसकी तारीफ नहीं की, उस व्यंजन की। तुम कितनी भी तारीफ कर लेना, कितनी बातें कर लेना, वो तुमसे बार बार पूछेगी ये तो बताओ कैसा बना है, ये तो बनाओ, बताओ कैसा बना है। और तुम वो ना बताओ कैसा बना है बस। तो क्या समझ में आया उसे? पूरी कढ़ाई उठा के सड़क पे फेंक देगी वो। तो वही बात नहीं समझ में आई। चुभेगी नहीं चुभेगी उसे वो तारीफ, उसकी तारीफ चुभेगी उसे, उसे पहले ये जानना है वो कैसा बना है। आती बात समझ में, नहीं समझ आती? तो तुम्हें उसका बल तो आता है, बहुत बढ़िया समझाया। अरे तू इतना बढ़िया तत्व है, उसका बल कब आएगा तुझे? तू ऐसा चैतन्य है, उसका बल कब आएगा तुझे? तू भगवान है, तू आत्मा है, तू स्वयं स्वयं परिपूर्ण है, इसका बल कब आएगा तुझे? शब्दों का बल आता है, क्षेपण ज्ञान का बल आता है, व्याकरण का बल आता है, सरलता का बल आता है। आत्मा का बल कब आएगा? अपने आत्म स्वरूप का बल कब आएगा? बात समझ में आती है, नहीं समझ में आती है? आता है ना भैया चैतन्य? इधर बल, आप बल का शब्द, बल शब्द क्यों यूज कर रहे हैं? बल माने अपने अपने उपयोग की, अपने अपने आश्रय से जो बल प्रकट होगा ना, ताकत माने जोर, अंदर में जो जोर मारता है, उपयोग का जो जोर मारता है, उसका वो कब आएगा? जैसे धन का बल होता है ना तुम्हें, अकड़ के क्यों चलते हो सड़क पे? वो तो मद होता है ना। हाँ, तो आत्मा का मद कब चढ़ेगा? हम्म। आत्मा के नशे में कब चूर होगे? मैं आत्मा हूँ, ये नशा कब छाएगा? जो वो मुनिराज जंगल में बैठे हैं, किस मद में बैठे हैं? आत्मा के मद में चूर है। क्या समझे, नहीं समझे? आत्मा के मद में चूर है। सिंह भी आता है तो परवाह नहीं करते, उपसर्ग आता है कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे धनी को धन के बल पे पुलिस का, जज का, अन्य का भय नहीं है, है नहीं है ना? ऐसे ही आत्मा के मद में, आत्म मद में किसका भय नहीं है? रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे। ये मद की भाषा नहीं है? कौन सा मद है ये? प्रतिकूलताओं का भी भय दिखाता है किसे। ए आग किसे दिखा रहा है? पावर का है ना मद, कुर्सी का मद है ना ये? है या नहीं है? आत्मा का जिसे मद है, वो क्या कह रहा है? किसे डरा रहा है? मुझे डरा रहा है। कर्म के उदय के समक्ष किसी की नहीं चलती, नहीं चलती ना। और भेद विज्ञानी के समक्ष कर्म के उदय की भी नहीं चलती। क्या? तो कौन बड़ा हुआ? कर्म का उदय बलवान हुआ, या भेद विज्ञान बड़ा हुआ, वो बलवान हुआ? सारी दुनिया कहती है कर्म के समक्ष किसी की नहीं चलती, कर्म बलवान है भैया, कर्म के उदय के समक्ष तीर्थंकरों को नहीं बख्शा। पत्थर तन पड़ते देखे, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, काया की सुध नाही, पत्थर तक पड़ते देखे, है ना? कर्म के उदय के आगे किसी की नहीं चलती। और भेद विज्ञान के समक्ष क्या करेगा कर्म का उदय, बोलो? भेद विज्ञानी का क्या बिगाड़ेगा कर्म का उदय? बिगाड़ लेगा क्या कुछ? कोई कोई कर्म का उदय भेद विज्ञानियों का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाया। कि हमने देखा भैया 3 दिन तक सियाल ने खाया। तुम्हें तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हें पता ही नहीं है। कर्म के उदय के समक्ष किसी की नहीं चलती, और भेद विज्ञान के समक्ष कर्म के उदय की नहीं चलती।
क्या करेगा? वेद विज्ञानियों का कर्म का उदय कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, नहीं बिगाड़ पाया। कर तो देखो, तो कहना। बात समझ में आती नहीं आती है? बोधि दुर्लभ भावना, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जान। है सुलभ, जो तुम्हें सबसे ज्यादा दुर्लभ लगते हैं। क्यों भैया, पैसा कमाना दुर्लभ लगता है या नहीं लगता है? बड़ा आलीशान महल जैसा मकान बनाना दुर्लभ लगता है या नहीं लगता है? सुंदर स्त्री का प्राप्त हो जाना दुर्लभ लगता है या नहीं लगता है? संसार के पांच इंद्रिय के विषय भोगों की प्राप्ति होना, ये तुम्हें दुर्लभ लगता है या नहीं लगता? क्या लगता है तुम्हें दुर्लभ? ये आत्मज्ञान दुर्लभ लगता है? क्या दुर्लभ लगता है तुम्हें? पूछो अपने आप से। तुम्हें लगता है आत्मज्ञान तो क्या है, मैं आत्मा हूँ, वो स्वकाल में स्वसमय में हो ही जाना है। उसकी क्या है, वो कहाँ जा रहा है? केवली के ज्ञान में झलका है तो हो ही जाइए भैया, हो ही जाएगा। ये धन कमा लूं, बढ़िया तिजोरी भर लूं, बीवी बच्चे सुखी खुश कर लूं, और बाकी काम तो होता रहेगा, ये कर लूं, ये दुर्लभ है, ये मुश्किल है। धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जान। 2000 सागर शादी के लिए निकलता ना निगोद से जीव, है ना? तो 1680 या 1640 तो फिक्स है स्वर्गों के। 1640 सागर तो फिक्स है। 1240, बारह सौ बारह सौ चालीस चालीस 1240 है, चलो भैया। मैंने कुल मिला के 2000 में 1240 स्वर्गों के फिक्स हैं, तो कितने बचे? 860। तो नरक की तो कमी है ना फिर। तो सुलभ क्या हुआ? सुलभ क्या हुआ? फिक्स है वो तो, 1240 तो फिक्स ही है, स्वर्गों में जाएगा ही जाएगा, नियम से जाएगा, मालूम। ये तो पक्की बनी बनाई बात है, जाएगा ही जाएगा। धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जान। दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, एक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर ले, इससे बड़ी दुर्लभता नहीं है। देखो सुनो, 1240 सागर स्वर्ग में गुजारे, ध्यान से समझना, है ना? और साती 21। अब चाहे नौतिये लगा लो तुम, चाहे सातिये लगा लो, 21 लगा लो, चाहे 38 लगा लो, जितने तुम्हें लगाने, 29 लगाने। उतने भव मनुष्य भव है, पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों मिलाकर। ठीक है ना? तो ज्यादातर हम अपने को समय मिला, ज्यादा समय, वो कहाँ मिला? स्वर्गों में मिला। नहीं बात समझ में? 1280 सागर स्वर्गों के फिक्स। और मनुष्य भव कितना मिलेगा? 7 स्त्री के, 7 पुरुष के, 7 नपुंसक के, ये फिक्स है। 8 8। या 8 8 है, 8 8 लगा लो, चलो एक एक्स्ट्रा मिल गया तुम्हें भैया। ठीक। लेकिन उसमें एक गड़बड़ है, कि वो पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों काउंट होते हैं। नहीं समझे? जैसे गर्भ में आए और चले गए, तो वो काउंट हो जाएगा तुम्हारा, है ना? 1 वर्ष के होके मर गए, 2 वर्ष के होके मर गए, 6 महीना के होके मर गए, वो सब तुम्हारे उसमें काउंट हो जाएंगे। गर्भ में आए, पहला महीना दूसरा महीना में चले गए, वो सब तुम्हारे उस मनुष्य भाव में काउंट हो जाएंगे। ठीक है ना? अब मान के चलो, तुम्हारे को पूरे पूरे 8 16 और 36, 16 4 20 और 24, है ना? पूरे पूरे मिल गए, पूरे पूरे मिल गए मनुष्य भाव, एक भी तुम्हारा अपर्याप्तक नहीं गया, एक भी। ठीक। मैंने 8 पूरे स्त्री भाव मिल गए, 8 पूरे पुरुष भाव मिल गए, और 8 पूरे नपुंसक भाव मिल गए, संगी पंचेंद्रिय पने हुए। तो भी तो भी ये बात तो पक्की है कि मनुष्य भाव में पाप पुण्य के उदय चलते रहेंगे निरंतर। कभी सर दर्द, कभी पेट दर्द, कभी टांग टूटेगी, कभी खाने कमाने की चिंता सताएगी, कभी छत की जुगाड़ करना पड़ेगा, कभी जमीन का जुगाड़ करना पड़ेगा, कभी तन पे कपड़ा ढकना पड़ेगा। समझ मारी बात? नहीं समझ? नपुंसक रहे तो मुनि नहीं बन सकते। ठीक। 7 भाव तो तुम, 8 भाव तो तुम्हारे यही चले गए, गृहस्थी में ही रहना पड़ेंगे। पुरुष हो गए कदाचित, चलो मुनि भी बन गए, उतना ज्ञान प्राप्त हो जाना, उतनी शक्ति प्राप्त हो जाना, उतनी सामर्थ्य प्राप्त हो जाना जरूरी तो नहीं है, पक्का तो नहीं है, गारंटी तो नहीं है ना? जैन ही हो जाए, वस्तु स्वरूप की खबर ही हो जाए, जैन भी हो जाए, वस्तु स्वरूप की भी खबर हो जाए, उतना 6 ऑप्शन प्राप्त ना हो पाए, है ना? बुखार हो जाए, बीमार हो जाए, लूला लंगड़ा हो जाए, अंधा हो जाए, मैंने हजार हजार तरह की परेशानियां तब भी खड़ी है ना? लेकिन जो 1280 तुम्हारे को सागर स्वर्ग के मिलेंगे, वहां एक पक्की गारंटी है,
पक्की गारंटी। मैंने सरकारी नौकरी में भी इतनी गारंटी नहीं है जितनी स्वर्ग की सीट पे गारंटी है। क्या? कि जितना तुम्हारा समय, मानो सबसे कम समय तुम्हारा 10,000 वर्ष का समय, तो जन्म से तुम्हारे पास जितनी संपत्ति होगी, मरण तक तुम्हारी उतनी संपत्ति बरकरार रहेगी, बिल्कुल एकदम इक्वल, रुपया भी घटेगा नहीं। जन्म से लेकर मरण तक जवान ही बने रहोगे, बुढ़े होगे नहीं। वैकृ एक शरीर है, इसलिए हड्डी वड्डी टूटने का भी कोई चक्कर नहीं। लूले लंगड़े हो जाओ, अंधे काने हो जाओ, अपर्याप्तक हो जाओ, वो सब कोई चक्कर नहीं, कोई झंझट ही नहीं। हॉस्पिटल जाना पड़े, डॉक्टर के जाना पड़े, बुखार आ गया जी भैया आज ऐसा हो गया, मैंने कुल मिला के खाने कमाने और शरीर की कोई चिंता नहीं है। 1% भी चिंता नहीं है। कितने समय तक? 1280 सागर तक कोई चिंता नहीं है ना? और कितनी बार मिले तुम्हें? कितनी बार मिले तुम्हें ये? अनंतों बार मिल चुकी है ये 1280 सागर। ठीक। रिद्धियां भी मिली, बल भी मिला, बुद्धि भी मिली, शक्ति भी मिली है ना? और इतनी सामर्थ्य भी थी कि आकाश आदि गमन आदि विद्याएं भी थी तुम्हारे पास। तुम सच्चे मुनिराज की खोज करना भी तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं था। समुद्रण आदि में जाना भी तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मैंने कुल मिला के हर तरीके से सर्वगुण संपन्न तुम 1280 सागर तक अनंत बार रह लिए। अब प्रश्न ये है, क्या तुमने अपना कार्य कर लिया? प्रश्न ये, कि जो तुम दुहाई वर्तमान समय में, वर्तमान काल में, वर्तमान अवस्था के लिए देते हो कि हम तो सम्यक दर्शन यूं कर लें, अब ये खाने कमाने की चिंता ना हो तो हम तो अपना काम यूं कर लें। अब क्या करे भैया, बस आधीन शरीर है, औरत की पर्याय मिल गई है, पुरुष की पर्याय मिल गई है, बीवी बच्चे भी देखने पड़ते हैं, संसार का परिप्रेक्ष्य। अब भैया बुद्धि काम नहीं करती, हम तो चाहते हैं पढ़ना, याद नहीं होता। मन में कभी कभी शंका उठती है, सच में क्या, सच्ची में भगवान है क्या, सच्ची में सर्वज्ञता है क्या, स्वर्ग नरक आदि सच्ची में है? अब तुम्हें देव पर्याय में तो अवधि ज्ञान भी मिला, तो ये भी पर पूरा पक्का तुम्हें था कि हाँ जन्म मरण होता है, मैं किस भाव से आया हूँ, किस भाव में जाऊंगा, ये सारा ज्ञान तुम्हें अवधि ज्ञान के माध्यम से प्राप्त था। मैंने जितने भी इफ एंड बट, जितने भी इफ एंड बट के सवाल है तुम्हारे यहाँ वर्तमान में हैं, और जितने भी क्वेश्चंस तुमने यहाँ खड़े किए हैं कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है, ये तो अनंत बार तुम्हें ऐसा प्राप्त हो गया कि वहां ये सारे सवाल खड़े ही नहीं होते स्वर्ग की अवस्थाओं में। और सम्य दर्शन प्रकट करना तो वहां पे भी कोई मुश्किल नहीं है ना। ऐसा तो नहीं ना कि स्वर्ग के देवता सम्य दर्शन प्रकट नहीं कर सकते। असंख्या सम्य दृष्टि है देवताओं में। प्रश्न मेरा ये है कि तुमने अपना काम क्यों नहीं करा? क्या प्रेम कारण लोक में क्या तो रहा? संयम नहीं करते, वो संयम नहीं कर सकते। ये तो समझ नहीं, सम्य दर्शन की बात चल रही है ना। सम्य दर्शन तो हाँ। कर सकते हैं ना। हाँ। हाँ, तो क्यों नहीं किया तुमने? क्या रीजन रहा होगा? वर्तमान में क्यों नहीं कर पा रहे, क्या रीजन है? संसार में अरे अटक गए हैं। तुम संसार में मत दब करो, ये गए। बेकार की बातें मत करो। मेरी 5 इंद्रिय के विषय की रुचि है, मुझे आत्मा की रुचि नहीं हुई है। नहीं हुई है। मैं कहता तो हूँ देखा देखी कि हाँ आत्मा हूँ, मैं कहता तो हूँ कि मुझे सम्य दर्शन प्रकट करना है, मैं कहता तो हूँ रत्नत्रय सच्चा मार्ग है, पर वास्तव में मुझे अंतरंग में उस तत्व की रुचि नहीं है। मुझे वास्तव में मैं आत्मा हूँ ये बात भाई नहीं है। वास्तव में तो बात यही है। सब पढ़ते हैं तो मैं पढ़ लेता हूँ, खाली हूं तो पढ़ लेता हूँ, कोई और काम नहीं है तो कर लेता हूँ। क्या कहा? अब तो आप बोलते हो तो थोड़ी दिन भर की टेंशन दूर हो जाती है भैया, इसलिए पढ़ लेते हैं। किस लिए कर लेते हैं? सचमुच में मैं आत्मा ही हूँ, और मुझे मेरा कल्याण ही इष्ट है, इस भावना से, इस अंतरंग रुचि से, अंतरंग भावना से कभी बैठे हैं? कभी विचार किया है? आचार्य कहते हैं जिसने एक तत्प्रीति चित्तेन, एक बार भी प्रीति चित्त से, सच्ची लगन से, सच्ची अंतरंग रुचि से ये बात भी सुनी है कि मैं आत्मा हूं, ऐसा अंतरंग में रुचि से भीग कर मैं आत्मा हूं,
वो निश्चित ही निकट भवी है, अल्पकाल में मोक्ष को प्राप्त होगा। कौन? जिसने प्रीति चित्त से ये बात सुनी है कि मैं आत्मा, प्रीति चित्त से। समझ में आई बात? नहीं समझ में? या नहीं समझ में आई? अपनी अंतरंग की रुचि को पहचानना, बोधि दुर्लभ भावना है ना, वो कहती है रुचि को पहचानो। तुम्हें संसार में क्या दुर्लभ लगता है और वास्तव में दुर्लभ क्या है? क्या समझे? बात समझ में आई या नहीं? क्या दुर्लभ लगता है, वास्तव में दुर्लभ क्या है? तुम्हें सच्ची में, सच में अगर कुछ धर्म बुद्धि हुई है, तुम्हें वास्तव में तत्व से प्रेम जागृत हुआ है, तुम्हें वास्तव में ये प्रीति हुई है कि मुझे मेरा कल्याण करना है, तो सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात। मैं अपने लिए कह रहा हूँ, तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूँ। 6 घंटा कमाते हो तो 3 घंटा कमाओ, और 3 घंटा मत कमाओ। 1 रुपया दान मत करो, 1 रुपया मत करो दान। अपना काम करो, अपना कल्याण करो, अपना कल्याण। क्या समझे? अभी अभी आंख बंद हो जाए, कौन करेगा व्यवस्था? कौन करेगा? कौन संभालेगा संसार को? इंदिरा गांधी मरी थी ना, तो अखबारों में छप रहा था अब देश का क्या होगा। क्या होगा देश का? अब क्या होगा? फिर से गुलाम हो जाएगा, फिर अंग्रेज गुलाम कर लेंगे भारत। हो गए गुलाम? हो गए? तुम्हें भी भ्रम है। क्या भ्रम है? मैं नहीं रहूंगा या रहूंगी तो अब इस परिवार का, इस घर का, इस संसार का क्या होगा? वो छिपकली जो छत से टंगी है ना, उसको ये भ्रम हो गया है, मैं हट गई तो छत गिर जाएगी। समझ नहीं? बात नहीं समझ? ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। ये मुझे अपने को ये बात अंतर में ढीठ इतने हैं, क्या करें? आपको नहीं कह रहा, मैं अपने लिए कह रहा हूँ आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, घबराना नहीं, आप तो बहुत अच्छे हो। मैं अपने लिए कह रहा हूँ भैया, ढीठ ही इतने हैं, क्या करें? ये बात समझ में नहीं आती है। निरंतर निरंतर दुख के साधन खड़े हैं, निरंतर, निरंतर। एक दुख का अभाव नहीं होता, दूसरा खड़ा है। और ये बात समझ में नहीं आती, संसार दुख रूप है, आत्मा सुख रूप है, ये बात समझ में नहीं आती। आती समझ में? क्या कहते हैं? बोधि दुर्लभ भाव, दुर्लभ है, बोध दुर्लभ है। भली होनहार है उनकी जिन्हें ये विकल्प भी आता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इन शुभाशुभ परिणामों का फल क्या होगा, कहाँ मैं, कहाँ जाऊंगा, कहाँ जाके जन्म लूंगा। भली भली होनहार है उनकी। आती है वो समझ में? तुम कौन हो? मैं आत्मा हूँ, ये तुम सब जवाब दे दोगे। पर ईमानदारी से अपनी छाती पे हाथ रख के अपने आप से पूछो, मैंने कभी ये विचार किया कि मैं कौन हूँ? कभी तुमने विचार किया है वास्तव में मैं कौन हूँ? विचार किया? आत्मा हूँ, ये मेरे कहने से मत मानो, जिनवाणी में लिखा है इसलिए मत मानो, जिनेंद्र भगवान ने कहा है इसलिए भी मत मानो। पहले तुम विचार कर कर पूछो, अपने से पूछो, मैं कौन हूँ? कौन हूँ? मैं हूँ कौन? ये प्रश्न पहले अंतरंग में उठना चाहिए। आत्मा हूँ, उत्तर तो अंतरंग से आएगा। मैं हूँ, मैं हूँ या नहीं हूँ? कौन हूँ? बात समझ में आती है नहीं समझ आती? कौन हूँ कहते तो तुम सारा दिन चिल्लाते हो, आत्मा हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं भगवान हूँ, और सारे समस्त मनुष्य जाति की क्रियाकलाप को छाती से लगाए बैठे हो नपुंसक की भांति। बात समझ में आती है नहीं समझ आती? लगता है तुम्हें तुम आत्मा हो? क्या लगता है तुम्हें? तो तुमने कभी विचार ही नहीं किया मैं कौन हूँ। उत्तर तुम्हें पहले मिल गया, मैं आत्मा हूँ। बात तो ये थी कि अंतर में प्यास जगती है जानने की मैं कौन हूँ। समझे? थोड़ी मेहनत होती है, तुम थोड़े परेशान होते, थोड़ी एड़िया रगड़ते, फिर तुम्हें जानने को मिलता ना मैं आत्मा हूँ, तब तुम्हें समझ में आता उसके आनंद का असली भाव क्या है उल्टा नहीं पकड़ना मेरी बात को, मैं, मेरे पास शब्द नहीं है उस बात को समझाने के, इसलिए ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। समझे?
अब प्यास ही नहीं जगी मैं कौन हूं जानने की, मुफ्त में मालूम चल गया। क्या मुफ्त में मालूम चल गया? क्या मालूम चल गया मुफ्त में? कि मैं आत्मा। 2 महीने के बच्चे से कहो कि तू राजकुमार है, और 28 साल के भिखारी युवक से कहो कि तू राजकुमार है कुछ अंतर या नहीं है? क्या समझे? 2 महीने के बालक से कहो तू राजकुमार है, सुनता है वो नहीं सुनता है? 2 महीने का बच्चा सुनता है या नहीं सुनता है? बोलो, सुनाई देता है 2 महीने के बच्चे को? भूख प्यास लगती है 2 महीने के बच्चे को? नहीं लगती है। 4 साल के बच्चे को भूख प्यास लगती है? नहीं लगती? बोलना जानता है या नहीं बोलना जानता है? मम्मी पापा को पहचानता है या नहीं पहचानता है? सर्दी गर्मी पेट दर्द को बतला सकता है या नहीं बतला सकता है? उसको बोलो कि तू राजकुमार है। तू राजकुमार है, इतनी मिल्कियत का मालिक है, इतने हाथी घोड़े धन संपदा तेरी है, ये बात उसको बोलो। क्या महसूस होगा उसे? एक 28 साल के 29 साल के नौजवान युवक से बोलो ये बात। वो 2 समय मजदूरी करके रोटी कमाता हो, उसको बोलो अरे तू तो राजकुमार है, तेरा नाम तो इतनी मिल्कियत है, इतना धन है, इतना सब कुछ है कुछ अंतर या नहीं है? जिसे प्यास होती है, उसे पानी मिलता है तो उसे मीठा लगता है। आती है बस, समझ में नहीं आती? जिसे लगन होती है जानने की मैं कौन हूं, और जब श्री गुरु उसको कहते हैं कि तू आत्मा है, और जब वो ये सुनता है कि मैं आत्मा हूँ, तो उसे अंतर में लगता हो इन बातों की तो मुझे खबर ही नहीं थी। समझ में आती है बात? नहीं समझ? रुचि लगन प्यास बहुत बड़ी चीज है। अंतरंग में रुचि पहचानो, बोधि दुर्लभ भावना। बोधि दुर्लभ भावना संसार में निगोद राशि से व्यवहार राशि में आना दुर्लभ है। फिर एक इंद्रिय आदि पृथ्वी का एक आदि को पाना भी दुर्लभ है। उसमें भी 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय होना और दुर्लभ है। 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय होना और दुर्लभ है। 4 इंद्रिय से 5 इंद्रिय सैनी पंचेंद्रिय होना और दुर्लभ है। असैनी से सैनी पंचेंद्रिय होना और दुर्लभ है। और पंचेंद्रिय तिर्यंच मनुष्य होना, सो यह अति दुर्लभ। मनुष्य में भी आर्यखंड में हो जाना, उत्तम कुल की प्राप्ति हो जाना, दीर्घायु हो जाना, धर्म बुद्धि हो जाना, कितनी दुर्लभताएं पार कर कर आए हो तुम? कितनी दुर्लभताएं पार कर कर आए हो देखो। क्या निगोद से निकलकर पहले तो तुम्हारा एक इंद्रिय हो जाना, वनस्पति का आदि काय का आदि हो जाना, फिर उसमें 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय हो जाना, फिर उसमें भी मनुष्य हो जाना त्रियंच की जगह, उसमें भी उत्तम कुल हो जाना, आर्यखंड मिल जाना, उत्तम कुल मिल जाना, दीर्घायु मिल जाना। दीर्घायु है तुम्हारी? नहीं है? पता ही नहीं। अब जिनके बाल सफेद हैं वो तो कह ही सकते हैं ना, हाँ, कि हमारी दीर्घायु है। जिनके बालों में सफेदी आ गई, उनको तो वो तो स्वीकार कर सकते हैं ना, है? दीर्घायु मिल जाना, धर्म बुद्धि हो जाना। धर्म बुद्धि हो गई तो मैं नहीं हो गई? अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत। इतनी दुर्लभता तो पार कर कराए ना, इतनी दुर्लभता पार कर कराए, उसके बाद भी कुछ लोगों को लगता है अरे भैया जूता पॉलिश करने में धर्म है, रोटी खिलाने में धर्म है। क्या समझे? वो देखो कितना महान धर्म है, कितना महान धर्म है। जूता पॉलिश करता है, रोटी खिलाता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, रोगी का इलाज कराता है, वो धर्म लगता है। समझ में आती बात? नहीं समझ में आती? अटक। अब ये ऐसा लगता है कि कितनी कठोरता की बात करें। करुणा को मिथ्यात्व का अंक कहा है, मैंने नहीं कहा। आचार्य अमरचंद्र देव, आचार्य कुंद कुंद देव ने कहा है, करुणा को मिथ्यात्व का भेद बतलाया है। उल्टा नहीं पकड़ना तुम। कभी तुम सोचो हम तो पहले ही कह रहे थे भैया। सम्यक दृष्टि की करुणा होती है ज्ञानी जीवों के, हलुकर्मी जीवों के, निकट भवियों के, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टियों की भी करुणा होती है, परंतु करुणा को धर्म नहीं जानते।
करुणा से अपने को महान नहीं मानते, करुणा करुणा में अटकते नहीं है, वो वीतरागता धर्म है, ये बात जानते हैं, अपने स्वरूप में स्थिर होने का प्रयास करते हैं। पश्चात, इतना सब कुछ प्राप्त होने के पश्चात सम्यक की प्राप्ति और श्रावक के व्रत अति दुर्लभ, महादुर्लभ है कि जीव को सम्यक दर्शन हो जाए, और सम्यक दर्शन होने के पश्चात वो चारित्रवान हो जाए। श्रावक के व्रत से मुनि के व्रत धारण करना सो अत्यंत दुर्लभ है, तथा मुनि व्रत में भी शुभोपयोग की अपेक्षा शुद्धोपयोग की दशा प्राप्त करना महान 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 दुर्लभ है। इस जीव ने संसार में देवों की रिद्धि और राजाओं की रिद्धि तो अनेक बार पाई, देखा आगे ना लिखा, देवों की रिद्धि तो अनेक बार पाई। अब तुम्हारे पास आज का तर्क क्या है? यही तर्क है ना। तर्क क्या है तुम्हारे पास? सम्यक दर्शन ना प्रकट करने का, अपना कार्य ना कर पाने का, अपना कल्याण ना कर पाने का, एक ही तो तर्क देते हो, व्यवस्था अवस्था, यही है ना। जब तुम्हारी व्यवस्था अवस्था की चिंता नहीं थी, तब कौन सा तुमने कार्य कर लिया? बात है रुचि की। नहीं तो पढ़ो बनारसी दास जी का, कचौड़ियाँ खा के जीवन चलाया उन्होंने अपना, मालूम। कचौड़ियाँ मांग के खाते थे, 3-6 महीना उधार किया उन्होंने कचौड़ी वाले का, और भली होनहार उस कचौड़ी वाले के ने 6 महीना उधार खिलाया उन्हें। समझे या नहीं समझे? हजारों बार लुट पिट गए, अपना कार्य तो किया। लेकिन पढ़िए बनारसी दास जी का अर्थ कथानक पढ़कर देखना, मेरी जीवन गाथा पढ़ना, इनकी वर्णी जी की, गणेश प्रसाद वर्णी जी की मेरी जीवन गाथा बहुत पढ़ने योग्य है। बनारसी दास जी का अर्थ कथानक पढ़ने योग्य है, बहुत बहुत गजब की जीवन उनका रहा है ना। समय हो गया, 1 मिनट और लेते हैं ना। इस जीव ने संसार में देवों की रिद्धि और राजाओं की रिद्धि तो अनेक बार पाई, अनेकों अनेक बार पाई, परंतु रत्नत्रय रूप निज निधि की प्राप्ति आज तक नहीं हुई। इसलिए निज स्वरूप की प्राप्ति तो वह महादुर्लभ है। संसार में सभी वस्तुएं सुलभ हैं, अर्थात शीघ्र ही प्राप्त हो सकती हैं, परंतु केवल ज्ञान का प्राप्त करना परम दुर्लभ। केवल ज्ञान के बिना इस जीव को मोक्ष नहीं मिल सकता। इसलिए प्रत्येक प्राणी को उस केवल ज्ञान की प्राप्ति करने में तत्पर और प्रयत्नशील होना चाहिए। ठीक, बाकी चर्चा हम कल करेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धेभ्यः। भैया एक चीज बताइएगा, हाँ हाँ पूछिए। जो इसकी पहली लाइन है कि संसार में निगोदिया राशि से व्यवहार राशि में आना दुर्लभ है, तो आपने हाँ व्यवहार राशि बताया कि मतलब इतर निगोद में आना दुर्लभ है, तो इसका मतलब हाँ पहले वो नित्य निगोद से इतर निगोद में ही आएगा, उसके बाद ही वहां से वनस्पति का एक में निकलेगा। हाँ हाँ, इतर नित्य निगोद से इतर निगोद में आता है जी, और इतर निगोद से ही, मतलब फिर इतर निकलेगा निगोद, बाहर। इतर निगोद होता है, वो भी एक इंद्रिय वनस्पति रूप ही होता है। हम्म। हम्म। ठीक है ना। लेकिन अन्य 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 पर्यावरण में जाना, मैंने वायु कायिक, जल कायिक, वनस्पति कायिक, अपकायिक आदि भावों में जाना ना, ये तो क्योंकि जो पहले इतर निगोद का, निगोद में आएगा तब वो वनस्पति में जाएगा। हाँ डायरेक्ट नहीं जाता, मतलब वनस्पति आदि में भी जा सकता है इतर निगोद। अच्छा। पांचों ही वो एक इंद्रिय की जो पर्याय है, वो सब इतर निगोद के भीतर भीतर ही काउंट हो जाती है। हाँ बोलो, क्या कुछ कहना है? पहले दो इंद्रिय वगैरह में आएगा, फिर वापस निगोद में जाएगा ना, तो इतर निगोदिया कहलाएगा। हाँ मुझे हाँ भी तो यही लगा था। ऐसा होगा, ये समझ लेना भाई, करेक्ट कर लो। निगोद से इतर निगोद से निकल के दो आदि इंद्रियों में आता है, फिर वापस एक इंद्रिय आदि में जाता है, तो वो पांच जो कायिक जीव होते हैं ना, अपकायिक, जल कायिक, वायु कायिक आदि आदि, उनमें जाता है। ठीक है। हाँ लेकिन भाई जैसे इसमें तो यदि ये लिखा है ना कि संसार में निगोद से व्यवहार राशि में आना दुर्लभ है, तो इसका मतलब इसको आना। व्यवहार राशि कहते हैं, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, सबका नाम व्यवहार राशि है। अच्छा ठीक। हाँ, एक इंद्रिय से लेकर और प्रसंगी पंच इंद्रिय पने तक की जितनी भी है ना, वो सब व्यवहार राशि में काउंट हो जाती है, ठीक। सारी की सारी। ठीक है। हम्म। चलो, जहाँ लोक का व्यवहार हो सो व्यवहार राशि, ऐसा ऐसा उसका कुछ एक वो है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार। नमो